क्या पढ़ना है? अम्ल, भस्म एवं लवण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ हमको अम्ल, भस्म और लवण, तो कल इसके बारे में बताए थे कल इसमें हम बताए थे कि अम्ल किसको बोलते हैं? नहीं। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। और भस्म स्वाद में कैसा होता है? तो इसके बारे में बताए थे। अब यहाँ पर जानते हैं कि ठीक है, अगर वैसा देगा तो कोई वस्तु देगा तो हम उसको पहचान सकते हैं, लेकिन सूत्र के माध्यम से देगा तो कैसे हम पहचानेंगे? तो वही पहचानने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अम्ल पहचाने का नियम। तो अम्ल के आगे क्या कर रहा है यहाँ पर? कि अम्ल के आगे यानी कैसे देखेंगे कि अम्ल है? तो कोई भी अगर जब वहाँ पर सूत्र लिखेगा, रासायनिक सूत्र लिखेगा, तो उसके आगे अगर एच हो, क्या हो? एच हो। क्या? एच हो। तो हम कहेंगे कि यह क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है HCl, पहले क्या है? HCl। पहले एच है ना? तो वही इसमें कहा ना कि अम्ल पहचाने का नियम जो है कि अम्ल के आगे जो भी जो पदार्थ वहाँ पर दिया हुआ होगा उसका क्या होना चाहिए? एच। अगर एच लगा होगा तो हम कहेंगे यह क्या है? अम्ल है। जैसे यहाँ पर HCl, तो पहला अक्षर क्या है? एच। तो क्या होगा? फिर तुम्हारा H2SO4, पहला अक्षर क्या है? एच। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसे इसको हम जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? जब लग रहा था अगर देखो HNO3, इसमें भी क्या H लगा हुआ है ना? नाइट्रिक अम्ल है। HCO3, कार्बोनिक अम्ल, H लगा हुआ है ना? H3PO4, फास्फोरिक अम्ल, H लगा हुआ है ना? फिर है यहाँ पर फ्लोरिक अम्ल, सॉरी फ्लोराइड अम्ल, ये H लगा हुआ है ना? फिर है आयोडाइड अम्ल, H लगा हुआ है ना? फिर है ब्रोमाइड अम्ल, यहाँ पे H लगा हुआ है। एसिटिक अम्ल। अब जो एसिटिक इसमें अम्ल का रहे, कोई कोई तत्व भी ऐसा होता है, देखो यहाँ पर इसके पहले H नहीं, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा H लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसको भी हम कहेंगे, यह सूत्र ही पूरा होता है इसका, तो इसको हम कहेंगे क्या? अम्ल। तो अम्ल पहचान लो क्या? पहचान में जाएगा कि किसको अम्ल बोलेंगे। अब भस्म को कैसे पहचानेंगे? तो भस्म का नियम जो है कि सॉरी, यहाँ पर भस्म लिखना चाहिए। भस्म, तो भस्म के पीछे जो है ना, भस्म के पीछे OH लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? OH। यानी भस्म के पीछे OH लगा होना चाहिए। देखो ये ने OH है ना यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब भी OH लग, जहाँ भी OH है सब हाइड्रोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोक्साइड है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, और अभी क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है? OH है ना? OH लगा हुआ है ना? OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, OH। अब इस टाइप क्या बोलता बता दोगे ना कि कौन लवण है और कौन भस्म है? पहचान में चलाएगा। लवण कैसे पहचानोगे? जिसके आगे H, और भस्म में इसमें आगे नहीं, इसमें पीछे क्या हो? क्या लगा होना चाहिए? यानी OH लगा होना चाहिए, और इसके आगे H होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं लवण। क्या देखते हैं? लवण। तो लवण पहचानने का नियम, तो लवण में ना तो H और नहीं OH। समझ में आया? ना तो H होगा, नहीं OH होगा। अब देखो दोनों कोई है इसमें? नहीं तो H है और नहीं OH है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर जो है कहीं H और OH है? नहीं ना है। जैसे इसमें ना आगे और पीछे से कोई टॉपिक नहीं ना है, तो यहाँ पर पहचानेंगे क्या क्या है? लवण है। अब समझ में आया कि नहीं? क्या ही नहीं आया? अब तभी क्या हो समझ में? यानी इसमें नहीं तो H होता है और नहीं OH होता है। समझ में आया?